हाय एवरीवन एंड वेलकम। आज हमारी मैथ्स की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की। जनरली ऐसा होता है कि पहले लिमिट्स पढ़े जाते हैं और देन डेरिवेटिव्स पढ़े जाते हैं, बट हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर हम पहले लिमिट्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे फार्मूले क्रैम करने पड़ेंगे, तो वो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए मैं पहले डेरिवेटिव्स पढ़ता हूँ। इस डेरिवेटिव्स को जब हम पढ़ेंगे फिर वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम लिमिट्स में, और फिर हमें लिमिट्स में कोई भी फार्मूला क्रैम नहीं करना पड़ेगा और लिमिट्स हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आज हम डेरिवेटिव्स शुरू करते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ फार्मूले सीखेंगे डिफरेंशिएशन के और कुछ रूल्स। देन हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एट द एंड में आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड और ऑन विच मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो या फिर उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ऐसी चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स आप उस पर एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, है ना, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। ये हुई मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इस पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक प्लेग्राउंड है, उसकी लेंथ है 100 मीटर, ठीक है, और उसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है 10 मीटर, क्योंकि ये दोनों लेंथ ही है। इनको हमने मैथमेटिकल वैल्यूज में क्या किया, एक्सप्रेस किया। अब ऑपरेशन चाहे वो भी कर सकते हैं। हम एरिया निकालना हो इस ग्राउंड का तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 100 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप मेजर कर सकते हो। आप कोई बोलेगा भाई मास है, कितना मास है, 10 kg 20 kg, ठीक। टाइम इसको मेजर कर सकते हो, जैसे कि आपके एग्जाम के लिए 120 मिनट्स, ठीक। टेम्परेचर, इसको भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। आप टेम्परेचर बोल सकते हो 10 केल्विन है, 20 केल्विन है, या डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिंपल थिंग क्या याद रखना, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप्स होती है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी और एक वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी को हम सिंपली कांस्टेंट्स कह सकते हैं और वेरिएबल क्वांटिटी को हम सिंपली वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है? इट इज दैट क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। सिंपल दो, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उससे हम कांस्टेंट क्वांटिटी कहेंगे या फिर कांस्टेंट्स कहेंगे। कांस्टेंट्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 है, 2 3 है, 6 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 आज 6 और कल वो कुछ और हो जाए। 6 ऑलवेज 6 ही रहेगी। ये क्या हमारे पास कांस्टेंट है। और भी कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास पाई है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती। इस तरीके से वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है? इट इज दैट क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस इन अ गिवन सिचुएशन। किसी गिवन सिचुएशन में अगर क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाए उससे हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स वाई जेड से। वेरिएबल्स के लिए सिंपली ये आप माइंड में रख लो कि वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए उससे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक बंदा यहाँ ए से बी तक जा रहा है, ठीक। जब वो ए से बी की तरफ जाएगा तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी, ठीक है, पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर आपने वॉच लगाई हुई, टाइम देख रहे हो, जब वो ए से बी की तरफ जा रहा है तो टाइम भी चेंज हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज है जो कांस्टेंट है, वो इस बंदे का मास है। जब यहाँ से ए से बी तक गया इसका मास कांस्टेंट रहा, वो चेंज नहीं हुआ। इस सिचुएशन में हमारा मास क्या है, कांस्टेंट है। पोजीशन क्या है, वेरिएबल है।
टाइम क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि पोजीशन और टाइम चेंज हुआ। ठीक है, वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना करे, ठीक है ना, जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना करे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होगा जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर किसी दूसरे पर डिपेंड करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर नहीं करता है तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसकी एक एग्जांपल बताऊं मैं, सपोज एक बच्चा है, उस बच्चे की हाइट जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। कब, जब इसकी एज इंक्रीज हो रही है, एज के बढ़ने से इसकी हाइट बढ़ रही है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा जाए कि ये जो हाइट है ये डिपेंड करेगी इसकी एज पे, कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ेगी, बट एज हाइट पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं, जो हाइट है ये क्या है, डिपेंडेंट है, और एज जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है ये दोनों क्वांटिटीज क्या, वेरिएबल्स, क्योंकि एज भी चेंज हो बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है ना, दोनों वेरिएबल्स है, बट शर्त ये है हाइट डिपेंडेंट है और एज इंडिपेंडेंट है। कोई और एग्जांपल बताऊंगा मैं मैथमेटिक्स की भाषा में। सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूं y इक्वल्स टू 2x, ठीक है ना, ये y लिखी मैंने क्या, 2x। अब x की कुछ वैल्यू होगी और y की फिर अगर सपोज x की कुछ वैल्यू बदले तो उसके बदलने से y की वैल्यू भी बदल सकती है। जैसे कि फॉर x इक्वल्स टू 1, अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर हो गया 2, ठीक। अगर x बराबर है 2 के तो y किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो गया 4। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर से एक एग्जांपल, x 3 के बराबर है तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना बन गया, ये 6। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। तो यहाँ पर x आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आया डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए क्वांटिटी के बारे में तो हो गया, अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन, ओके, फंक्शन क्या होता है। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स है, जैसे अभी हमने बात करी, एक हमारे पास x है और दूसरा है y। अगर वैल्यू ऑफ y डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ x पे तो हम बोलेंगे y जो है फंक्शन है किसका, x। रिपीट कर रहा हूं मैं, इफ वी हैव, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y such that value of y depends on value of x, then y is the function of x। ठीक है ना, दो वेरिएबल है x और y, वैल्यू ऑफ y डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ x पे, तो हम बोलेंगे y जो है फंक्शन है x का। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी y जो है फंक्शन है किसका, x। और फंक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, हम सिंपली बोलेंगे कि y बराबर है x स्क्वायर प्लस 3। तो ये एक इक्वेशन बन रही है सिंपल, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। इस तरीके से अगर y x पे डिपेंड करेगा इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। और एग्जांपल बताऊंगा, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। इस तरीके से जो भी आपको फंक्शन दिखे वो वाला फंक्शन क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ये sin x, cos x, tan x क्या होता है, इनको बोलते हैं जो sin x, cos x, tan x है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
ये हमारे पास एंगल है x, ये आया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल की किसी एक साइड को किसी दूसरी साइड में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। सपोज मैं ये वाली साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किस पे, हाइपोटेन्यूज में, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन गया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इस परपेंडिकुलर को मैं डिवाइड कर सकता हूँ किस में, बेस में, कॉम्बिनेशन बनाओ, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाएगा। और अगर कॉम्बिनेशन बनाए जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, अब अगर मैं हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करूं किस में, बेस में, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाएगा। हाइपोटेन्यूज को अगर हम डिवाइड करें किससे, परपेंडिकुलर से, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेगा। और कौन सा रेशो बन सकता है, अभी बेस को न्यूमरेटर में रखो, बेस को डिवाइड करो परपेंडिकुलर में, फिर बेस को डिवाइड करो हाइपोटेन्यूज में। इस तरीके से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बने और इनको इन्हीं का नाम है sin x, cos x, tan x। तो अगर हम बोले किसका क्या नाम है, ये एक टेक्निक है PBP upon HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली चीज, ये कहलाता है sin x, यानी ये साइन रेशो है हमारा, ठीक है ना, sin x। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला, ये कहलाता है cos x, ये है हमारे पास कहाँ पे, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आया हमारा कौन सा, cos x, y इक्वल्स टू cos x। फिर tan x की बात करेंगे, ये है tan x, p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला रेशो कहलाता है हमारा tan रेशो। ठीक, अब यहाँ से ऐसे करो, हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करो किसमें, बेस में, ये हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया हमने बेस में, ये इस वाले रेशो को बोलते हैं कोसेक रेशो, कोसेक एक्स। ठीक, अब हाइपोटेन्यूज को डिवाइड किया हमने बेस में, तो ये हो गया, सॉरी हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे बेस में, तो ये सेक रेशो कहलाता है, सेक एक्स। अब अगर हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर में, ये वाला, ये कोसेक एक्स कहलाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से अगर बेस को हम डिवाइड करेंगे परपेंडिकुलर में, इस रेशो को हम बोलेंगे कॉट एक्स। तो अगर y डिपेंड करता है, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगे हैं, y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू cos x, y इक्वल्स टू tan x। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि y डिपेंड कर रहा है x पे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साथ में लगे हुए हैं, ऐसे रेशियोज को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। These are the functions which have variable powers to the constant। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, सपोज मैंने कांस्टेंट को e से डिनोट किया, इसकी पावर जो है ना वो वेरिएबल है, वो मैंने लिखा वेरिएबल x। ऐसे वाले मतलब ऐसा लिखा मैंने y इक्वल्स टू e की पावर x, ऐसे वाले फंक्शन को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता है, यानी e की पावर 2x है ना, ये 2x वेरिएबल बना और e नीचे कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल क्या बना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सिंपल, अगर मेरे पास कांस्टेंट है 2 और इसके अपर पावर लिखता हूं मैं x स्क्वायर, ये वाला कहलाएगा मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे log of x, log of 2x, इस तरीके से जो फंक्शन है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओवरऑल हमने क्या बात करी कि 4 टाइप्स के फंक्शन है। कितने टाइप्स के फंक्शन, ये 4, सॉरी, हमें यही 4 फंक्शन सीखने और इन्हीं की डिफरेंशिएशन हमें करनी है। अलजेब्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव्स को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चलिए फंक्शन तो सीख लिया, अब बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन की, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, हमें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल से जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो उस पर जो डिपेंड कर रहा होता है वो भी चेंज होता है। इसी के इस रेट को बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। अभी हमने बोला कि y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। अब अगर x चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से y भी चेंज हो जाएगा। अगर इनका हम रेशो निकालेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना, x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, इसके इस रेट को हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है मैंने, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0। इसका क्या मतलब है, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ।
मैंने आपको पहले भी बोली थी एग्जांपल कि बच्चे की एज जो है ना, एज के बढ़ने से उसकी हाइट बढ़ रही है ना, उसकी हाइट बढ़ रही है और वो डिपेंड कर रही है किस पे, एज पे। सपोज 1 साल में उसकी हाइट जो है ना वो 5 सेंटीमीटर बढ़ती है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे 1 साल में उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ती है। इसका मतलब उसकी हर महीने कुछ ना कुछ हाइट बढ़ी होगी, है ना, तभी तो 1 साल में 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी। अगर हम बोले हर महीने में हाइट बढ़ी है तो हम बोल सकते हैं हर दिन में उसकी हाइट बढ़ी है। थोड़ी बढ़ी है लेकिन बढ़ी तो होगी ना हर दिन। हर दिन की अगर बात करेंगे, हर आवर में, हर सेकंड में उसकी हाइट बढ़ी है। तो देखो 1 साल में जितनी हाइट बढ़ी, हाइट चेंज हुई, उसको हम लिखेंगे डेल्टा एच। ये बड़ी मतलब ये चेंज है, दिख रहा है सामने 5 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेकंड में कितनी हाइट बढ़ी होगी, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होगी जिसको मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है। और उस चेंज को हम बोलेंगे डी एच, ठीक है ना। अगर हाइट काफी चेंज हुई तो डेल्टा एच, थोड़ी सी चेंज हुई तो क्या लिखेंगे हम, डी एच। इसके लिए हमने क्या बोला, यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, हमने लिखा डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, मतलब ये डेल्टा एक्स जो चेंज हुआ है ये बहुत थोड़ा चेंज हुआ है, उस थोड़े से चेंज को लिखेंगे हम डी एक्स। अब जब डी एक्स थोड़ा सा चेंज होगा, y भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो क्या लिखा है हमने dy बाई डी एक्स। और इसको पढ़ते कैसे हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, जिस भी क्वेश्चन का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना। सपोज मैं बोलूंगा x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन निकालनी है, तो मुझे कैसे लिखना है, d बाई डी एक्स ऐसे, और यहाँ पर लिखना है x की पावर 2। इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। पहला फार्मूला जो है, जो अलजेब्रिक फंक्शन में आपको यूज होगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, वो ये है, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर है, जो x की पावर n है, n को पहले लिखो, फिर ये x, फिर n को एक घटाओ, n माइनस 1, ठीक है ना। पहला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, x की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या है, पहले n लिखो, फिर x, फिर n माइनस 1, पावर को एक घटाओ। एग्जांपल बताता हूँ। सपोज यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है x की पावर 6, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करें, तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट, आप बोलोगे d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 6 इक्वल्स टू, पहले क्या लिखो, जो पावर है, पावर कितनी है, 6, ऐसे लिखा मैंने 6, फिर x, फिर पावर में 6 माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट, 6 इंटू एक्स की पावर 5। ये आई इसकी क्या, डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन है, इफ f of x equals to x की पावर 5 then find f of x प्राइम, इसको डैश या प्राइम दोनों बोलते हैं। ये f of x डैश जो है ना, ये डिफरेंशिएशन ही होती है, इसका मतलब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालो। f of x बराबर है x की पावर 5, आप इसकी डिफरेंशिएशन निकालो, f of x डैश मीन डिफरेंशिएशन। तो आप सॉल्व करो, आप क्या बोलोगे, f of x प्राइम इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x की पावर 5, और वो तो फार्मूला क्या है, पहले पावर लिखो, पावर कितनी है 5, फिर x, फिर पावर को एक घटाओ, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट, 5 इंटू एक्स की पावर 4। यह है आपका क्या आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन रखे मैंने ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए जिसको कुछ भी नहीं आता। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, फाइंड y डैश, y डैश मतलब डिफरेंशिएशन निकालो एट x इक्वल्स टू 10। ये एक्स्ट्रा चीज मैंने यहाँ पे ऐड करी। देखो क्या करना है, पहले सिंपली आपको डिफरेंशिएशन करनी है, जैसे मैंने बताया आपको, क्या y डैश यानी डिफरेंशिएशन इसकी क्या आएगी, x क्यूब की करनी है, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखा आपने x की पावर 3, फिर डिफरेंशिएशन में क्या, पहले इसकी पावर लिख लो, पावर जो पावर 3 है वो लिख लो यहाँ पे 3, फिर x, फिर पावर 3 माइनस 1, और वो कितना हो जाएगा, 3x की पावर कितनी रही, 2। अब क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है एट x इक्वल्स टू 10। अब इस x की जगह हमें पुट करना है कितना, 10, तो कर लो, कितना हो जाएगा 3, और x की जगह 10, और x की पावर क्या ऊपर से 2, तो क्या हो जाएगा 3, 10 की पावर 2, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100,
और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 300 आपका क्या आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है y इक्वल्स टू एक्स की पावर -10। ठीक है, थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में है, देन y डैश यानी इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, सॉल्व कर लो। आप क्या बोलोगे y डैश इक्वल्स टू d अपॉन dx और यहाँ पे x की पावर -10। फिर कैसे करोगे, पावर -10 है तो -10 पहले लिखो, -10 इंटू एक्स की पावर कितनी लिखोगे -10 -1, क्योंकि पावर को -1 करना हमेशा, और वो किसके बराबर हो जाएगा -10 इंटू एक्स की पावर -10 -1 कितना हो जाएगा -11। आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना भी है वैसे, -10 डिवाइड बाय, देखो जब x की पावर -11 आ रही है इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ और इसकी पावर भी प्लस में ही रहेगी, तो x की पावर 11 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स की पावर 5, यानी x की पावर 5 डिनोमिनेटर में है, तो फाइंड y डैश यानी इसकी डिफरेंशिएशन बताओ। तो कैसे करना आपको, सॉल्व करो। पहले आपका देखो y बराबर है कितना 1 बाई एक्स की पावर 5। आप इसको सिंपल कर लो, आप इस x की पावर 5 को न्यूमरेटर में ले जाओ, जब ये ऊपर जाएगा अगर यहाँ पे पावर प्लस में है ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, x की पावर -5 बनेगा ये। ठीक, अगर यहाँ पे पावर इसकी माइनस में होती, जब आप इसको क्या बोलते न्यूमरेटर में लेते तो इसकी पावर प्लस में होती, लेकिन यहाँ पे प्लस में है ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में। तो अब हमारा वही फार्मूला लगेगा इसको सॉल्व करने में, कौन सा, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n वाला फार्मूला क्या है n इंटू एक्स की पावर n-1, यही है ना फार्मूला। देखो ना इस पे भी अप्लाई करते हैं, तो ये है x की पावर -5 की डिफरेंशिएशन बतानी है। तो क्या बोलोगे आप, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -5 इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, कितना जाएगा, पहले -5 लिखो, फिर x की पावर -5 और फिर -1 करना है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा -5 एक्स की पावर -5 और -1 कितना हो गया -6। और अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, x की पावर -6 है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो -5 न्यूमरेटर में लेगा और नीचे x की पावर -6 नहीं सॉरी, अब ये x की पावर क्या हो जाएगी, इसको कैसे लिखेंगे -5 डिवाइड बाई x की पावर 6, यह आएगा आपका आंसर। ठीक है, अगली स्लाइड पर जाते हैं। ठीक है, आपने एक फार्मूला आपने बेसिक सीखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अब इसके कुछ रूल्स है, ये रूल्स आपके हर एक फंक्शन में अप्लाई होंगे, ठीक है ना, ये रूल्स हमें सीखने हैं। आप पहले इनको लिख लेना कॉपी, बाद में मैं एक एक को समझाऊंगा आपको, एक एक पे क्वेश्चन करेंगे। देखो रूल्स क्या है, बोरा हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स है u और v, और ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं किस पर, x पर, मतलब दोनों फंक्शन है किसके, x के। एक रूल है हमारा कांस्टेंट रूल, क्या है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या है, d अपॉन dx, और यहाँ पर क्या हो कांस्टेंट, ये c मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई 5 हो 10 हो 6 हो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ऑलवेज कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल, d अपॉन dx, यहाँ पर c है, c कांस्टेंट है और ये u है वेरिएबल जिसकी डिफरेंशिएशन होगी। तो आप इसको कैसे करोगे, पहले लिखोगे कांस्टेंट को बाहर निकालना, c बाहर ले आना, फिर du अपॉन dx, मतलब फिर u की क्या करोगे डिफरेंशिएशन। अब फिर क्या है हमारे पास सम रूल, सम रूल मतलब d अपॉन dx, दो फंक्शन है हमारे पास, एक u है और एक v है, फिर इनके बीच में कौन सा साइन है, एडिशन वाला, सम वाला। तो कैसे करोगे, पहले u को डिफरेंशिएट करो, du अपॉन dx, फिर यहाँ प्लस का साइन है यहाँ भी डालो प्लस का साइन, फिर dv अपॉन dx, इस तरीके से करोगे। फिर क्या है यहाँ पर डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल मतलब ये d अपॉन dx, दो फंक्शन है u माइनस v, तो क्या करो आप, पहले फर्स्ट फंक्शन को यानी u को डिफरेंशिएट करो, du अपॉन dx, फिर यहाँ माइनस है वो यहाँ पे डालो, फिर dv अपॉन dx, इस तरीके से करना है। हम इन एक एक को बाद में समझेंगे, पहले आप नोट कर लो उनको। अब है हमारा क्या प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब d अपॉन dx u इंटू v है ना, अभी यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या है, पहले आप सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड यहाँ पर है v को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएट करो आप u को, ये से du अपॉन dx, फिर साइन डालो प्लस का, फिर फर्स्ट u वाला एज इट इज रखो,
फिर डिफरेंशिएट करो सेकंड को, सेकंड कौन सा, v dv अपॉन dx, याद रख लो, है ना, v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx। हाँ, अब क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल में ऐसे अगर डिफरेंशिएशन किया है u और v का, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, u अपॉन v, इसको कैसे करोगे आप, तो पहले क्या करोगे आप, v जो कि डिनोमिनेटर वाला वो एज इट इज रखो, v न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करो, ये लिखा मैंने du अपॉन dx, फिर माइनस का साइन डालो, फिर न्यूमरेटर वाला एज इट इज रखो, u एज इट इज रखा हमने, फिर डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करो, क्या लिखा हमने dv अपॉन dx, फिर होल डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करो। इस तरीके से ये आपके पास कितने 5-6 रूल्स हैं, आप इनको यहाँ अपने नोटबुक पे नोट कर लो, फिर एक एक को पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलो, पहला रूल जो हमने सीखा वो क्या सीखा हमने, कांस्टेंट रूल, कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वाला न्यूमरेटर वेरिएबल टू द डिनोमिनेटर वेरिएबल, न्यूमरेटर तो वेरिएबल है ही नहीं, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज ही नहीं होगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 0 होगी। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 250, तो सॉल्व करो आप लिखो d अपॉन dx और यहाँ पे 250 और इसकी डिफरेंशिएशन सीधे सीधे आपको कितनी बोलनी है, 0 होगी। डेरिवेटिव ऑफ पाई, देखो पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, याद रखो ये चीज। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल मतलब d अपॉन dx, c मीन कांस्टेंट और u एक वेरिएबल है, तो क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है और u को डिफरेंशिएट करना है, du अपॉन dx। इसकी एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू फाइंड x 5x की पावर 6, आपको क्या बोलना है, डेरिवेटिव ऑफ y, तो क्या कैसे करोगे आप, सॉल्व करो, dy बाई dx यानी जो बराबर आएगा क्या, d अपॉन dx, यहाँ पे 5x की पावर 6, यही है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो 5 है इसको बाहर निकालो, ये बाहर कांस्टेंट है, ये बाहर निकाला मैंने, फिर डिफरेंशिएट किसको करो, d अपॉन dx, सॉरी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, x की पावर 6। अब क्या किया आपने, ये 5 एज इट इज रहा, अब x की पावर 6 की डिफरेंशिएशन आती है, पहले क्या लिखना है आपको, 6 फिर x की पावर 6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, x की पावर 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, ये आएगा आपका आंसर। और एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए इसमें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स की पावर 3, फाइंड y डैश मतलब इसकी डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 2। देखो पहले आप इसकी डिफरेंशिएशन निकालो, क्या, d अपॉन dx और यहाँ पे क्या लिखो, 10 इंटू एक्स की पावर 3। तो कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, 10 को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन करो किसकी, x की पावर 3 की, तो कैसे आएगा, 10 इंटू एक्स की पावर 3 की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, और वो कितना हो जाएगा, देखो 10 इंटू 3 30, एक्स की पावर 3 माइनस 1 2, ये तो डिफरेंशिएशन आई इसकी। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज क्या पूछी, एट x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर x की जगह आपको क्या पुट करना है, 2 करना है, तो वो बराबर आ जाएगा कितना, 30, x की जगह 2 और ऊपर से स्क्वायर है, तो वो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 का स्क्वायर 4, वो कितना हो जाएगा 120, ये आपका आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक आपकी स्क्रीन पे, क्या है, y इक्वल्स टू 5x की पावर माइनस 4, फाइंड y डैश, सॉल्व करो, dy बाई dx यानी जो y डैश कहलाता है इसको आप y डैश बोलोगे, किसके बराबर है, d अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5x की पावर माइनस 4, इसको करना है डिफरेंशिएट। तो आप क्या करो, इस 5 को पहले बाहर निकालो, 5 को मैंने बाहर निकाला, फिर डिफरेंशिएट करूंगा मैं, किसको डिफरेंशिएट करूंगा, x की पावर माइनस 4 को, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन, देखो 5 एज इट इज रहा, x की पावर माइनस 4, पहले माइनस 4 लिखो आप, माइनस 4 फिर x की पावर माइनस 4 और माइनस 1, हाँ यहाँ पे बड़ा ध्यान देना, यहाँ पे आप गलती ना करो, यहाँ माइनस 3 नहीं आ सकता, ठीक। तो अब देखो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 20,
और x की पावर देखो -4 और -1 तो कितना हो गया, -5। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे -20 सिखाया है मैंने अभी, x को डिनोमिनेटर में ले जाओ और पावर्स की प्लस में आ जाएगी, x की पावर 5, ये आएगा आपका इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम, स्लाइड 7 हो गई, 8th स्लाइड। ठीक, अच्छा अब हमारे पास है रूल थर्ड, जिसको हमने बोला था क्या, सम रूल, मतलब ऐसे दिया है d/dx, एक u है और एक v है, इनके बीच में एडिशन का साइन है, तो कैसे डिफरेंशिएट करो, पहले u को du/dx, फिर प्लस साइन, फिर dv/dx। एग्जांपल से क्लियरिटी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन है y = x की पावर 4 प्लस x की पावर 5, देन y डैश इक्वल्स टू व्हाट, है ना, y डैश मतलब इसकी डिफरेंशिएशन बताओ। सॉल्व करो तो क्या बोलोगे आप, y डैश जो कि डिफरेंशिएशन आ जाएगी किसकी, d/dx, किसकी डिफरेंशिएशन करनी थी आपको, x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 की। तो कैसे करना है आपको, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करो पहले ऐसे, d/dx x की पावर 4, फिर बीच में प्लस का साइन डालो, d/dx x की पावर 5, और वो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 4 इंटू एक्स की पावर कितनी, 1 घट जाएगी 3, फिर प्लस x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एक्स की पावर 1 घट जाएगी पावर, तो 4, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, मतलब डिफरेंशिएशन बतानी है। तो आप क्या बोलो, कैसे करोगे, सॉल्व d/dx, किसकी डिफरेंशिएशन, 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, वो इक्वल्स है किसके, d/dx 4x की पावर 3 प्लस d/dx x की पावर 2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये देखो 4 यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी 4 यहाँ पे क्या रहेगा बाहर, फिर x की पावर 3 की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, 3 इंटू एक्स की पावर घट जाएगी 1 तो 2, फिर प्लस यहाँ पर 2x की पावर 1 घट जाएगी तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12x की पावर 2 प्लस 2x, यह है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, f(x) इक्वल्स टू 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 6, फाइंड f(x) डैश। ये है हमारे पास f(x) डैश मतलब डिफरेंशिएशन बताओ। तो आप क्या करो, सॉल्व करते हैं हम, f(x) डैश बराबर आएगा किसके, सॉरी यहाँ पर आप पहले से ही लिखा हुआ था, क्या आएगा, f(x) का प्राइम इक्वल्स टू व्हाट, d/dx, f(x) की वैल्यू पुट करो, कितने हैं, 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 6। अब क्या करोगे आप, यहां पे करता हूं मैं, 2 को बाहर लिखाया हमने, फिर डिफरेंशिएशन करनी किसकी, x की पावर 5 की, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर कितनी आएगी, 5 - 1 यानी 4, फिर प्लस 3 बाहर रहेगा, x की पावर 6 की डिफरेंशिएशन, 6x की पावर बट 1 घट जाएगा 5। अब ये देखो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, x की पावर 5, यह है आपका क्या आंसर। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अब हम बात करेंगे किसका, डिफरेंस रूल का। हमने क्या बोला, d/dx u माइनस v, इस तरीके से दिया हो तो क्या बोलोगे, du/dx माइनस dv/dx। पहले u को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस डालो, फिर v को डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन से पता चलता है। मैं जरा करते हैं पहला, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 माइनस x की पावर 3। तो कैसे करोगे आप, d/dx x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 इक्वल्स टू, तो कैसे लिखो आप, d/dx x की पावर 4, फिर माइनस डालो d/dx x की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, देखो x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 4 इंटू एक्स की पावर 1 घट जाएगा 3, फिर माइनस 3x की डिफरेंशिएशन क्या, पहले 3 फिर x की पावर 1 घट जाएगी 2। यही आया आपका आंसर, बहुत ही सिंपल है।
अगला क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 3x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4, फाइंड y डैश। ठीक है, देखो y डैश आपको ना एक ही बार लिख लो, सपोज डी अपॉन डी एक्स, आपने क्या लिखा 3x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 4। आपको बार बार सेपरेट करके लिखने की जरूरत नहीं, पहले इसको डिफरेंशिएट करो सीधे। देखो 3x की पावर 6 की डिफरेंशिएशन क्या, 3 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 6 की डिफरेंशिएशन 6 इंटू x की पावर 1 घट जाएगी तो 5, फिर ये माइनस है तो डालो माइनस, 2 एज इट इज रहेगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन करो x की पावर 4 की तो क्या जाएगा 4, x की पावर 1 घट कर क्या बनेगा 3, तो वो कितना हुआ 3 इंटू 6 कितना हुआ 18, x की पावर 5 माइनस 4 2 जार 8, x की पावर 3, आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, y इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, फाइंड y डैश एट x इक्वल्स टू 2। देखो सॉल्व करते हैं हम इसको, तो हमें y डैश कैसे निकलेगा, d अपॉन डी एक्स, y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 2। तो कैसे लिखोगे आप इसको, देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, 10 को एज इट इज रखो, x की पावर पहले आप 10 को एज इट इज रखो, x की पावर 3 की डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स की पावर कितनी बताओ ना 2, फिर माइनस यहाँ एज इट इज रखो, 5 को रहने दो ऐसे ही, मल्टीप्लाई में x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। तो वो कितना हुआ 10 इंटू 3 कितना हुआ 30, x की पावर 2 माइनस 5 इंटू 10 2 कितना हुआ 10x। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला एट x इक्वल्स टू 2, अब x की जगह आप वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू पुट करोगे 2, तो कर लो पुट, कितना हो जाएगा 30, x की जगह 2 लिखो और ऊपर से स्क्वायर माइनस 10, x की जगह कितना लिखना है 2, वो आया 30 इंटू एक्स की पावर 2, मतलब x का स्क्वायर होता है 4, ये 2 का स्क्वायर आया 4 माइनस 10 इंटू 2 हुआ 20, वो कितना हुआ 30 इंटू 4 आएगा 120 माइनस 20 और वो आपका 100 क्या आएगा आंसर। एट द एंड आपके लिए ये कुछ होमवर्क है, ये आप खुद कर लेना है।